तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए यहाँ पे, स्वागत करते हैं। आ जाइए मोबाइल में से घुस के। तो स्टूडेंट, आज हम लोग खुश बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज स्टार्ट होने वाला है अनुवाद, जो आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत बच्चे कह रहे थे सर इसको शुरुआते में करा दीजिए, इतना ज़्यादा हुलबुला आ गए थे। तो आज सभी लोग गाना गा रहे होंगे, वो घड़ी आ गई। छोड़िए। तो स्टूडेंट, अनुवाद देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज मैं खुश क्यों हूँ इतना ज़्यादा, इसके पीछे का स्टूडेंट बहुत सारे वजह है। वजह यह है कि अब हमारा क्लास 10 संस्कृत का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे लगभग सभी लेक्चर आ चुके हैं। अब हमारा अनुवाद, वाच्य और अशुद्धि संशोधनम बचा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, अनुवाद पढ़ लीजिएगा तो अशुद्धि संशोधनम आपका अपने आप हो जाएगा, और वाच्य का नॉलेज तो अनुवाद में ही आ जाएगा, और वाच्य तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ये बात है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब पे जो हमसे पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंटों का भी, और जिन स्टूडेंटों ने प्रो बैच को भी ज्वाइन किया है, 600 प्लस स्टूडेंट को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने प्रो बैच को ज्वाइन किया। प्रो बैच को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं शुक्रिया हम पे विश्वास जताने के लिए और हम पे भरोसा करने के लिए। और स्टूडेंट बहुत लोग अभी पूछ रहे होंगे कि सर प्रो बैच है क्या। तो प्रो बैच की फुल डिटेल की वीडियो वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, प्रो बैच ऐसा बैच है जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं प्रो बैच को, तो मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी उसी वक्त से स्टार्ट करवाता हूं, और बोर्ड में गारंटेड आपके 80 मार्क्स के पेपर में आपके 70 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इस बात को मैं लिख के भी देने को तैयार हूँ कहीं। और बच्चे हमारे प्रो बैच के धमाल कर रहे हैं प्री बोर्ड में। इतना ज़्यादा मेहनत संस्कृत के कंटेंट पे कहीं नहीं होता है। हो सकता है स्टूडेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है यूट्यूब पे जो मैथ साइंस इस सब में कंटेंट ला रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन संस्कृत में जितना मैंने कंटेंट बनाया है, वीडियो बनाया है, और पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा पर्सनली गाइडेंस, लाइव बैच चलाना, लाइव आपसे बातचीत करना, डेली बात करना, इतना कोई नहीं करेगा, इस बात की गारंटी। तो ये था स्टूडेंट प्रो बैच। 10 दिन आप प्रो बैच में पढ़ते तो आपके तो 70 फिक्स ही हो जाते। तो स्टूडेंट, आज बहुत खुशी का दिन है। लेकिन स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनुवाद। अब देखिए स्टूडेंट, अनुवाद को आप लोग 2 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा। देखिए, जो सच्चाई है उसको बताना ही एक सच्चे शिक्षक का धर्म होता है कि बच्चों की सच्चाई को बताए। देखिए स्टूडेंट, पहला जो स्टूडेंट होगा वो ऐसा स्टूडेंट होगा कि उसने अनुवाद को अच्छे से पढ़ा होगा। कोई 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है अनुवाद में। 7th में पढ़ाई हुआ होगा, आराम से पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, तो उनको उतना ज़्यादा अनुवाद पढ़ने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं सीधा लेक्चर दूंगा, आप देखते जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट कैसा होगा जिसने आज तक अनुवाद को पढ़ा ही नहीं है, बस जब एग्ज़ाम आता है संस्कृत का तो एक रात पहले यूट्यूब पे आया, अनुवाद इन 5 मिनट लिख दिए और देख के चले गए, कुछ काम हुआ नहीं, जो अपना मन से, जैसे राम स्कूल जाता है, रामम स्कूलम जायतम जयती जयंती, कुछ भी लिख के आ गए, नंबर नहीं मिले, तो वैसे स्टूडेंट होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों टाइप के आप स्टूडेंट हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा लेक्चर बनाने का ही मतलब है कि पूरा बेसिक से आपको यहाँ तक पहुँचाओ। यहाँ है आपकी स्थिति तो यहाँ हो जाए, ये हमारा लेक्चर बनाने का पहला रूल, नियम यही है। और स्टूडेंट, हमने पूरे ग्रामर के लेक्चर बनाए, संधि, अव्यय, प्रत्यय सब देखे होंगे, कितना बेसिक से पढ़ाया है। आपके स्कूल में आपके टीचर कितना भी विद्वान होंगे उतना बेसिक से नहीं पढ़ाए होंगे, हमसे दुगुने एज के होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पढ़ाए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जाके पढ़िए। तो स्टूडेंट, आपको क्या काम करना है, अनुवाद में स्टूडेंट 8 ऐसे टॉपिक होते हैं, 8 टॉपिक, जिसमें हमें 30 मार्क खान बनने का कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस बेसिक उसके पता होने चाहिए। जैसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, वो है शब्द रूप। शब्द रूप में भी बहुत ज़्यादा शब्द रूप नहीं, क्लास 10 अगर आपको आगे संस्कृत में ये बनना है, संस्कृत ऑनर्स करना है, आचार्य बनना है, संस्कृत महाविद्यालय का प्रोफेसर बनना है, तब आप पढ़ाई जम के कीजिए संस्कृत की। लेकिन क्लास 10 बोर्ड में जितना मैं दे रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि प्रो बैच क्या है, वीडियो लेक्चर क्या है, तो सफिशिएंट है आपके संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो शब्द रूप में आपको 2 शब्द रूप याद कर लेने हैं। पहला शब्द रूप है फल शब्द रूप, जो आप पढ़ते हैं फलम फले फलानी,
तो शर्माइए नहीं, आपका जो छोटका भाई बहन होगा उसके पास जरूर बुक होगा छठा सतमा का संस्कृत का, तो चुपचाप लीजिए, बताइएगा मैंने, नहीं तो आप पे हंसेगा कि क्या भैया दीदी क्या तुम आदमी हो, अभी तक पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, लाज शर्म लगता है कि नहीं, बोर्ड देने जाने वाले हो और अभी तक फल शब्द रूप तुमको नहीं आता है, क्या जमाना आ गया, जाइए, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, भैया नहीं पढ़ते, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, चुपके से जाना है, जब रात में सो जाए भाई बहन आप बुक को निकाल लेना है और चुपके से फल शब्द रूप को याद कर लेना, बस इतना। और दूसरा काम क्या करना है, बालक शब्द रूप को याद करना। अब बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, सर हम लड़का है तो बालक याद करेंगे, हम लड़की है तो बालिका शब्द रूप याद करेंगे, बिल्कुल नहीं, लड़का लड़की थोड़ी होता है, बालक शब्द रूप को आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद भी 2 टाइप का बच्चा होगा, सर हम क्या करें, सर हमारे पास तो बुकें नहीं है, सर हमारे पास तो भाई बहन नहीं, तो ठीक है आपके पास भाई बहन नहीं है तो हम आपका भाई बहन तो है ही, अब बहन नहीं है भाई है। तो अब देखिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ये फल शब्द रूप और बालक शब्द रूप का फोटो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, चुपके ऐसे देखिएगा, वो आप लोग मैसेज करते रहते हैं ना, मेरा बाबू ने थाना थाया, तो उसी में पढ़ लीजिएगा बालक शब्द रूप और फल शब्द रूप, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको कंप्लीट करना है। दूसरा स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, देखिए आज हम लोग सिर्फ काम की बात करेंगे। अब देखिए मजाक नहीं लीजिए, ये सब कंप्लीट आपका नहीं होगा स्टूडेंट तो अनुवाद बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं डायरेक्ट आता यहाँ पे बोलता हाँ बच्चों आज पढ़ेंगे अनुवाद, वचन के रूप होते हैं 3, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, यति, ये सब बोल देता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई मतलब नहीं। हम 9 वीडियो लेक्चर, अगर मान लीजिए 10 वीडियो लेक्चर अनुवाद के बनाते हैं स्टूडेंट, और किसी बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चा को नहीं आएगा, 100 बच्चा देख रहा है तो मान लीजिए 50 बच्चे को ही समझ में आया, क्योंकि अनुवाद सबका कमज़ोर होता है। तो क्यों ना हम 2 वीडियो लेक्चर बेसिक के और बढ़ा दें और 12 वीडियो लेक्चर बनाए, अगर 100 बच्चा देख रहा है तो 100 बच्चों को पूरा समझ में आ जाए। और बेसिक से पढ़ाना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने जब प्रो बैच का जब मैं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन करो, आपकी संस्कृत में स्थिति कैसी भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपके 70+ आएंगे, तो इसका मतलब है पूरा बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी वो बच्चा स्कोर भी कर रहा है। और 10 दिन पहले एक बच्चा प्रो बैच का कोर्स लिया था स्टूडेंट, और आज उसके जो स्कूल में प्री बोर्ड हुए 80 में से उसके 60 मार्क्स आ गए, तो और अभी तक उसका स्टूडेंट वाच्य, अशुद्धि संशोधनम, अनुवाद ये सब बाकी भी है, और वो कंप्लीट हो जाता क्योंकि उसने लेट से ज्वाइन किया था, आज कंप्लीट होता तो उसके 80 में 80 आते, लेकिन वो बोर्ड में 80 स्कोर करेगा, क्योंकि अभी बोर्ड में बहुत टाइम है और बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं होते। तो अनुवाद का ये मकसद है। अब बहुत बच्चा कहेंगे सर ये बेसिक क्या पढ़ा रहे, सीधा पढ़ा रहे, तो बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपसे बोर्ड में भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मेरा मकसद ही होता है बेसिक से पढ़ो। उसके बाद स्टूडेंट वचन का आपको प्रयोग आना चाहिए। अब वचन का प्रयोग मैं जब आगे बोल रहा हूँ, अनुवाद पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन वचन जैसे एक वचन जैसे आप हो गए, और उसके बाद आपके साथ चैटिंग में मेरे बाबू ने थाना थाया तो 2 वचन हो गया, और एक तीसरा व्यक्ति आपके मम्मी पापा ने आके आपकी धुलाई कर दी, या बाबू के मम्मी पापा ने आके बाबू को धुलाई कर दिया, तो तीसरा वचन हो गया, तो वो आपको वचन याद करके आना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको कारक का भी बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, कारक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब कारक किसे कहते हैं, तो आपको इसमें कर्ता कारक और कर्म कारक को जानना है कि किसे कहते हैं। उसके बाद इसके शब्द को जानना है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, सप्रदान को के लिए, आपादान से मतलब जुदा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको भी याद कर लीजिएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी आपके भाई बहन वाला में मिलेगा बुक में, नहीं है तो हम सबका फोटो डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, जाके वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बच्चा कहेंगे कि सर ये फॉलोअर बढ़ाने का टेक्निक है, तो खबरदार कि आपने फॉलो किया, बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, बस चेक करते रहिएगा, सर डाले तो देख लीजिएगा, ठीक है, और मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। और बहुत बच्चों का होता रहता है टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, उसी पर डाल दीजिएगा, तो सोच रहा हूँ बना देता हूँ। अब देखिए कर्ता कर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं अगर कहूँ महेश पानी पीता है, अब आप लोग जैसा तो महेश है नहीं बेचारा जो कुछ और पिए, ये पानी पीता है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें कर्ता कर्म कारक क्या है, उससे पहले क्रिया जान लीजिए, क्योंकि क्रिया का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो क्रिया स्टूडेंट हम ऐसे चीज़ को कहते हैं जो काम हो रहा है, जिस शब्द से काम का बोध हो, जैसे आयुष सर अनुवाद पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे, तो ये काम क्या हो रहा है, अनुवाद पढ़ने का ये सब काम हो रहा है, तो ये क्रिया है। अब देखिए उस स्टूडेंट उसमें महेश पानी पीता है,
तो जो क्रिया को करे यानी काम को करे वो कर्ता कारक होता है। जैसे महेश, तो महेश क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि महेश काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो बाद में हम तय करेंगे क्या काम कर रहा है, कर्ता कारक है। उसके बाद स्टूडेंट पानी पीता है, ठीक, तो किस चीज़ पे वो काम कर रहा है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पे कर्म कर रहा हूँ, पढ़ाई पे कर्म कर रहा हूँ, तो पानी पे कर्म कर रहा है, मतलब ये पानी कर्म कारक हो गया। टोटल जो ये है ये हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब आप कहेंगे सर ये कर्ता कर्म जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब स्टूडेंट हम लोग अनुवाद करेंगे, वाच्य अभी तो लेक्चर में नहीं डाला हूँ, प्रो बैच के बच्चे तो वाच्य देख ही लिए होंगे, तो आपको भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वाच्य में क्या है स्टूडेंट कि आप कर्तृवाच्य देखेंगे, कर्म वाच्य देखेंगे, भाव वाच्य देखेंगे, तो तीनों को जब आप बदलेंगे, तीनों को जब आप बदलिएगा, तो उसमें स्टूडेंट क्या होगा कि आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि कर्ता कौन है और हे भगवान कर्म क्या हो रहा है, तब आप कैसे बदलिएगा। जैसे आप छात्र अगर मैं लेता हूँ या बालक एक लेता हूँ कि लड़का खेलता है, तो सिंपल उसका कर्तृवाच्य में हो जाएगा, बालक खेलता है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं वही क्रमवाच्य में लूँ, तो बालक खेलता है तो बालक के द्वारा खेला गया, बालक का बालकेन हो जाएगा, तृतीया विभक्ति आ जाएगा। तो ये हमको पता रहेगा कि महेश है, बालक, यहाँ पे बालक पानी पीता है, तो जब हम लोग कर्म वाच्य में बनाएंगे। अभी ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब आप कहेंगे सर ये बालकेन कैसे हुआ, सब बताऊंगा लेक्चर में, एक के दिन में सब थोड़ी बता देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको पता रहना चाहिए। तो बालक खेलता है या बालक पानी पीता है, तो बालक आगे बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट यही कर्म वाच्य में रहता है, तृतीया विभक्ति में, तो क्या हो जाता है, बालकेन हो जाता है। तो आपको पता रहेगा कर्ता क्या है, कर्म क्या है, तब ना आप बालक में लगाइएगा, नहीं तो आप लगा दीजिएगा बालक का बालके छोड़िएगा, अब पानी का लगा दीजिएगा पानी केन। अकल होके मैसेज किया, मेरे बाबू ने अति खराब पिया, बिहार में तो बंद है, नेपाल थे थपलाई किया। और चौथा हमें स्टूडेंट क्या पढ़ना है, चौथा हमें क्रिया का प्रयोग आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, क्रिया का प्रयोग आना चाहिए, यही कि कौन सा विभक्ति लगेगा, विभक्ति रूप का, ये हम लोग ने देखा। उसके बाद पांचवा स्टूडेंट, ये मैं रफ कर देता हूँ, रफ मतलब मिटा देता हूँ। बहुत बच्चे गुजरात के देख रहे होंगे, तो सबसे पहले उनको भी नमस्कार, राजस्थान वाले को खम्मा घनी, और महाराष्ट्र वाले का आपले स्वागत आहे, और अपना यूपी बिहार वाला का की रे की हाल हो, ठीक है स्टूडेंट। अब पांचवा हमको क्या का नॉलेज होना चाहिए, अव्यय का। तो अव्यय आपने लेक्चर से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए अव्यय। अव्यय का नॉलेज नहीं होगा तो फिर अनुवाद नहीं बनेगा। अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेशन। अब बताइए, आपको न वर्ब का नॉलेज होगा, न एडजेक्टिव होगा, न नाउन पता, न प्रनाउन पता, तो क्या आपको क्या पता, खाक पता, तब आपसे ट्रांसलेशन बनेगा नहीं। राम स्कूल जाता है तो आप लिख देंगे राम गो टू टॉयलेट। मेरे बाबू ने खाना खाया तो आप लिख देंगे माई बाबू ड्रिंक खाना, मतलब फूड। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अनुवाद जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुवाद में जब कॉपी चेक होता है, इतना गजब गजब शब्द की माथा देखे, ओ भाई, मतलब कहते हैं ना कुर्सी पे से आप गिर जाएंगे। एक टीचर, हम तो एक बच्चा का अनुवाद चेक कर रहे थे, कुर्सी पे से गिर गए। जायसी, उसमें था भी बालक विद्यालय जाते तो बालकम विद्यालय जायसी, ये कौन भाई, जायसी। उसके बाद उसमें स्टूडेंट एक था, एक नदी किनारे स्कूल है तो नदी किनारम, टटम को किनारम, मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज मेरे बाबू ने थाना थाया वाला बात कर दिया। तो अव्यय का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद छठा जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज होना चाहिए, सर क्या नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज तो है करे। छठा नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट आपको विशेषण का, कि कौन में हम लोग कैसा विशेषण लगाएंगे, ठीक है। विशेषण प्रयोग आपको आना चाहिए, जो हम सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट वाक्य रचना तो आपको आएगा ही। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अनुवाद में आना चाहिए, तभी अनुवाद आपको आएगा स्टूडेंट, ठीक। तो कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया, अरे। तो इतना काम करना है। तो शब्द रूप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शब्द रूप को तो आप याद कर लेंगे भाई बहन के बुक से, नहीं तो सर के इंस्टाग्राम से।
Instagram ID link in the description. Please follow my Instagram ID of Sabdrup because of Sabdrup is a knowledge that can you लंदन के भी बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए। उसके बाद वचन का आपको नॉलेज होना चाहिए, कारक का नॉलेज होना चाहिए, क्रिया का, अव्यय का, विशेषण का। तो देखिए स्टूडेंट, अब घबराना नहीं। जब हम अनुवाद स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट तो हो चुका है। जब लेक्चर 2 देखेंगे तो उसमें हम पहले कारक आपको पढ़ाएंगे 5 मिनट। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बुक में क्या दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, तो वचने आपको पढ़ा देंगे। वचन मतलब अमिताभ बच्चन जी स्वयं पढ़ाएंगे, हम उनसे कांटेक्ट किए, प्लीज कम टू एंड टीच द स्टूडेंट टू वचन। एंड अगेन आई टॉट विशेषण एंड देन आफ्टर अव्यय and then after kriya and then after start अनुवाद and you are the master of अनुवाद। तो ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक एक करके कारक भी पढ़ाएंगे, वचन भी पढ़ाएंगे, कारक में कर्ता ने क्रम को, ये सब शब्दरूप आपको फल बालक याद रखना है, ध्यान रखिए। अव्यय कंप्लीट कर लेना है, विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। और एक स्टूडेंट आपको क्या काम करना है कि विभक्ति में आप लोग बहुत ध्यान से जब शब्दरूप को याद करेंगे तो, अरे कहाँ गिर रहा है बे, शब्दरूप को याद करेंगे तो देखिए बच्चों, इसको भी पढ़ने का लगता है इच्छा हो गया है, तो यहाँ से आवाज़ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो पढ़ाई कीजिए। फीस इसका आप ही लोग भरेंगे, फीस मतलब फी। तो शब्दरूप में स्टूडेंट याद कीजिएगा तो ये सीधे इन्हें रट लिया, बालका बालका बालका। वो स्कूल में सर सब खड़ा कराते हैं ना संस्कृत में, जैसे हम लोग कराए सुनाओ बालक शब्दरूप, तो सर बालकम बालका 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 बालके भ्यांग बालका भे बालके सु बालके सु हे बालक हे नारद। याद करना मतलब वो पूरा याद रहना चाहिए कि हाँ प्रथमा बालका बालके बाल। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं शब्दरूप को याद कैसे करेंगे। अब आप सब बच्चा कहेगा सर कुछ नया है याद करने का टेक्निक, कुछ नहीं है, वही टेक्निक है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि क्लास सब में जब मैं जाता हूँ, अब बच्चों को खड़ा करता हूँ, तुम स्टैंड अप हो, बिहार में कहते हैं ठहरा हो, तुम ठहरा हो, बालक शब्दरूप सुनाओ। तो ऐसे बालका बालको बालका बालका बालकेसु बालक हे बालक क्या बोलता है उसको खुद पता नहीं होता, किसी बालका बालकू बलके कर देता है। तो बैठ बालक तुम कैसे याद करना है सो बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप स्टार्ट करेंगे शब्दरूप याद करना, मतलब कि कहीं से भी भाई बहन के बुक से रात में आप बुक याद कर ले, प्रथमा, उसके बाद द्वितीया तृतीया चतुर्थी ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट पूरा एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा रहेगा। तो आपको याद करना है, जैसे अगर आप फल शब्दरूप को पढ़ते हैं तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फलम फले फलानी हम लोग याद करते हैं। तो एक वचन है, ये द्विवचन है, तो एक वचन में प्रथमा में फलम है, द्वितीया में फले है, फिर फलानी। ये आपको याद रहना चाहिए। सप्तमी 8वीं में क्या है, नहीं तो सीधे ऐसे मत याद कर लीजिएगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे याद मत कीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कीजिएगा। अगर सोचिएगा ये भाड़ा टालना है, सरकारी काम है, दिया कुछ जमा करना है, वैसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल का कॉपी नहीं है, मजाक मत बनाइए, याद कीजिएगा तभी अनुवाद आएगा। तो इतना काम आपको करना है। हंसी मजाक लेके वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा, तो थोड़ा सा बच्चे लोग कहते रहते सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं। तो देखिए सीरियस, अरे ये काहे बार बार गिर जा रहा है, तो सीरियस होना पड़ता है। और सीरियस अभी सीरियस मतलब तबीयत सीरियस नहीं, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है। और वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे का 2 कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, क्योंकि प्रो बैच में बच्चे बहुत ज़्यादा है और सबको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, सबसे पर्सनली बात करता हूँ, तो बहुत सारा टाइम मेरा उसमें जाता है। तो ये नहीं कि किसी बच्चों को मैं धोखा तो नहीं दे सकता, वो मेरा ईमान ही नहीं है कि हाँ सबको मैं पर्सनली टाइम देता हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता है जो यूट्यूब पे वीडियो है। लेकिन अभी पूरी कोशिश हो रही है कि पूरी मेहनत लगा के मुझे कुर्बान हो जाना पड़े, लेकिन मैं ये लेक्चर अनुवाद का कंप्लीट कर दूंगा और पूरा आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जो मैं कहा हूँ उसको कीजिए। अब बहुत बच्चा लोग कमेंट करेगा सर हम तो जा रहे हैं फलाना से 10 मिनट का लेक्चर देख कर अनुवाद सीखिए, कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कीजिए, अनुवाद में आपके पूरे 5 मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स। और जानते हैं संस्कृत का पेपर में अनुवाद अगर आपका अच्छा है तो मास्टर साहब तो ऐसे खुश हो जाते हैं और आपको 2-4 नंबर मिल जाता है, समझे, ऐसा ही। तो जाइए अनुवाद याद आप कीजिए, शब्दरूप याद कीजिए। कहाँ चल गया, जा सब मिटा दिए तो ठीक है। रिवाइंड मतलब बैक लीजिए, थोड़ा सा गाड़ी खुर लेके बैक लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो मत कीजिएगा क्योंकि फॉलोअर बढ़ाना नहीं है, सिर्फ फोटो देखिएगा और मतलब वही शब्दरूप का और याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना मिलते हैं नए लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करेंगे कारक, उसके बाद वचन, विभक्ति, और वचन तो अमिताभ बच्चन पढ़ाएंगे। हाँ, धन्यवाद।
स्टूडेंट ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्जाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI, किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें। हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे।